राम राम मित्रों, अगर आप कोई ऐसी हिंदी फिल्म देखिए जिसकी जो स्टोरी है मुंबई बेस्ड हो या महाराष्ट्र बेस्ड हो, तो उसमें कोई ना कोई एक करेक्टर आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिसके नाम का जिसका सरनेम तावड़े होगा। तो आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तावड़े साहब मुंबई में कल चुनाव है, उस चुनाव से एक दिन पहले पैसा बांटते हुए पकड़े गए, यानी पब्लिक ने उन्हें पकड़ा है। तो कुल मिला के मैं इस समाचार की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ कि वो पैसा देते ही पकड़े गए होंगे, क्योंकि बाद में यही होगा कि नहीं, ये गलत आरोप उनके ऊपर लगाया जा रहा है। लेकिन जो प्रैक्टिकली मैंने जाना समझा है भारत के चुनावों को, तो ये तावड़े साहब को इकलौते नहीं है जो पैसा बांटते हुए दिखे हैं। ऐसे अनेकानेक होंगे जो नहीं दिखे होंगे और उन्होंने पैसा बांटा। जैसे होता है जो राजनीतिक पदों का सबसे छोटा पद है, आप कह सकते हैं, उसमें भी पैसे बांटे जाते हैं, खुला पैसे बांटे जाते हैं। भले ही वो प्रशासन के संज्ञान में न आए या प्रशासन संज्ञान में न ले, वो अलग विषय है। तो ये हमारे लोकतंत्र का विद्रूप चेहरा है, ये हमारे लोकतंत्र की सच्चाई है। इसके लिए किसको दोषी आप मानेंगे? प्रशासन को, चुनाव आयोग को, प्रत्याशी को, या फिर खुद को? मैं तो मानता हूँ कि इसमें मतदाता का सबसे बड़ा दोष है। दोष तो ओवरऑल सबका है। तो सिस्टम जब बिगड़ता है तो उसके सारे पिलर कहीं ना कहीं से कोलैप्स होते हैं, क्रैक होते हैं, तब कोई सिस्टम गिरता है भरभरा के। तो भारत का जो लोकतंत्र भरभरा के गिरा है, इसमें सब दोषी हैं। इसमें पार्टियां भी दोषी हैं, इसमें प्रत्याशी भी दोषी हैं, इसमें मतदाता भी दोषी हैं, इसमें सिस्टम भी दोषी है, इसमें चुनाव आयोग भी दोषी है, इसमें सब के सब दोषी हैं। सब जानते हैं हकीकत को कि हो क्या रहा है, लेकिन सब के सब खामोश बैठे हुए हैं। कोई भी अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए तैयार नहीं है, और हम मतदाता तक नहीं तैयार हैं। ये उत्सव जो चुनाव का होता है, ये मतदाताओं का होता है। 5 साल में आपके हाथ में एक ऐसा हथियार होता है वोट का, जिससे आप सरकारें बनाते हुए बिगाड़ते हैं, और ये सरकारें ही आपके देश का भविष्य बनाती हुए बिगाड़ती हैं, आपके बच्चों के भविष्य को बनाती हुए बिगाड़ती हैं। तो ये 5 साल में जो ये अवसर मिलता है, उसे यूँ हम गवा देते हैं। हम चंद रुपयों की लालच में अपनी विचारधारा को बदल देते हैं, और जिस किसी को वोट दे देते हैं। हम शराब के नाम पे, मांस के टुकड़ों पे बिक जाते हैं। हम इतने बिकाऊ हो चुके हैं। तो जिस देश की आम जनता इतनी बिकाऊ हो कि उसे इतनी सरलता से ख़रीदा जा सके, तो उस देश के लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ राम ही कर सकते हैं। ईश्वर ही कर सकता है उस देश की रक्षा, उस देश के लोकतंत्र की रक्षा, उस देश के लोगों के भविष्य की रक्षा। तो ये दुखद समाचार है मेरे लिए, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये दुखद समाचार है। ये चिंता होती है ऐसे दृश्य देख के, जहाँ राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता पैसा बांटता हुआ दिखे। मैंने कहा ना कि अनेक बांटते हैं, बस ये दिख गए हैं, जिनको पकड़ लिया है ग्रुप ने, संभवतः वो विरोधी दल के लोग होंगे। ऐसी बातें भी सामने आपको आएंगी। तावड़े साहब ये कहते हुए दिखेंगे कि ये विरोधियों की साजिश थी उन्हें फंसाने की। यही आएगा, आप शाम तक देखिएगा तो यही आएगा कि विरोधियों की बड़ी साजिश थी तावड़े साहब को फंसाने की, पैसा बांटते हुए दिखाने की। असल में वो पैसा नहीं बांट रहे थे, असल में तो वो ज्ञान बांट रहे थे कि ईमानदारी से वोट कैसे दिया जाता है। तो कुछ ऐसा ही है हमारा लोकतंत्र, जिसके बदलाव के विषय में बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आपके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या कह रहा है, कैसे वोट देना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए, किसको वोट नहीं देना चाहिए। ये आपका डिसीजन है। आप भी बुद्धिमान हैं, आप सारे लोग काफ़ी बुद्धिमान हैं, देश के मतदाता काफ़ी बुद्धिमान हैं, और उन बुद्धिमान मतदाताओं का बहुमत है इस देश में। सहयोग की बात, अच्छी बात तो ये है, वो बहुमत में है। जब जाते हैं जिसे जिता देते हैं। एन प्रकार। नमस्कार, धन्यवाद।